नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेयरी पाठशाला में। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, प्रोसेस फ्लो डायग्राम ऑफ मार्केट मिल्क। क्या आप जानते हैं कि जो दूध हम रोज़ कंज्यूम करते हैं वो कैसे प्रोसेस होता है, उसे बनता है, ये स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मिल्क को डेयरी फार्म से कलेक्ट किया जाता है और रेफ्रिजरेटेड टैंकर्स में डेयरी प्लांट तक लाया जाता है। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटेड टैंकर्स में ही क्यों लाया गया? क्योंकि मिल्क का टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, अगर टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हुआ मिल्क का तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाएंगे और मिल्क को स्पॉइल कर देंगे। ठीक है, तो डेयरी प्लांट में RMRD सेक्शन होता है, रॉ मिल्क रिसेप्शन डॉक। टैंकर्स हमारे RMRD सेक्शन में आए, उसके बाद वहाँ पर प्लेटफॉर्म टेस्ट, वहाँ पर मिल्क की क्वालिटी टेस्ट की जाती है, जिसे हम प्लेटफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिल्क की क्वालिटी चेक की जाती है। अगर मिल्क की क्वालिटी हमारी ठीक हुई तो मिल्क को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, और अगर मिल्क की क्वालिटी ख़राब हुई तो मिल्क को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म टेस्ट में जैसे कि टेम्परेचर चेक करना, उसकी स्मेल, इम्प्योरिटीज़ चेक करना, माइक्रोबायोलॉजिकल लोड चेक करना, तो ये सब नॉर्मली किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन। फिल्ट्रेशन में मिल्क को फिल्टर किया जाता है, जो भी विजिबल डर्ट है, डेब्रिस है, ठीक है, उन सभी चीज़ों को रिमूव किया जाता है। अपनी प्रोसेसिंग लाइन में स्ट्रेनर्स लगे रहते हैं, ठीक है, जिससे कि मिल्क में जो भी इम्प्योरिटीज़ है, विजिबल डर्ट है, वो रिमूव हो जाता है। फर्दर हमारी प्रोसेसिंग लाइन में सेंट्रीफ्यूगल क्लैरिफायर्स का यूज़ होता है, जो फाइन इम्प्योरिटीज़ जैसे कि सोमेटिक सेल्स होगी उनको रिमूव करता है। इससे मिल्क की प्योरिटी फर्दर इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप इज स्टैंडर्डाइजेशन। इस प्रोसेस में बेसिकली मिल्क के फैट कंटेंट को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको मान लो फुल क्रीम या टोन मिल्क या फिर स्किम मिल्क चाहिए तो मिल्क से क्रीम को अलग करके प्रॉपर रेशियो में दोबारा से मिल्क में ही मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए ऑटो स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट लगी रहती है प्लांट में, अगर फुली ऑटोमेटिक प्लांट है तो। अगर मैनुअल प्लांट है तो मैनुअल स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस से हम लोग करते हैं। उसमें क्रीम सेपरेटर से क्रीम को अलग किया, स्किम मिल्क अलग किया, स्किम मिल्क को हम लोग टैंक में स्टोर कर लेंगे, फिर उसको प्रॉपर रेशियोज़ में मिक्स करके क्रीम को फर्दर हमारा टोन, डबल टोन या फुल क्रीम मिल्क ये बनाए जाते हैं। ठीक है, सो दैट प्रोसेस वी कॉल्ड एज ए स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप इज होमोजेनाइजेशन। अगर हम घर में भी एग्जाम्पल लें हैं, जब मिल्क को कुछ समय के लिए रख दिया तो क्या होता है, हमारी जो क्रीम होती है वो सरफेस पे एक लेयर बना लेगी, जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं सरफेस पे एग्रीगेट होकर एक लेयर बना लेंगे, जिसे हम क्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमने मिल्क को प्रोसेसिंग के टाइम पे फॉर एग्जांपल फुल क्रीम मिल्क प्रोसेस किया, ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन के बाद अगर डायरेक्ट हमने पाश्चराइजेशन किया, उसको पैकेट में पैक करके हमने मान लो स्टोर कर दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, स्टोरेज के टाइम पे वो जो क्रीम है वो मिल्क से अलग हो जाएगी, क्रीम सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, क्रीम सेपरेशन हो जाएगा, जो कि मिल्क की जो स्मूथनेस है, उसका टेक्सचर है, उस पर अफेक्ट करेगा। तो उस क्रीम सेपरेशन से प्रिवेंट करने के लिए देयर इज ए प्रोसेस वी कॉल्ड एज ए होमोजेनाइजेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो फैट मिल्क में जो फैट का नॉर्मल साइज़ होता है वो 4 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, ये साइज़ अलग अलग साइज़ है। तो होमोजेनाइजेशन प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, जो फैट ग्लोब्यूल्स का जो साइज़ है वो रिड्यूस करके बिलो 2 माइक्रोमीटर पर ले आते हैं। ठीक है, एक यूनिफॉर्म साइज़ के फैट ग्लोब्यूल्स कर देंगे हम लोग। ठीक, और इस प्रोसेस के लिए डेयरी प्लांट्स में नॉर्मली होमोजेनाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब होमोजेनाइजर में बेसिकली हाई प्रेशर के मिल्क को एक स्मॉल ओपनिंग से पास किया जाता है। स्मॉल ओपनिंग कहाँ पे होगी, होमोजेनाइजिंग वॉल, एक होमोजेनाइजिंग वॉल लगी रहेगी होमोजेनाइजर में, हाई प्रेशर से उस वॉल से पास किया जाता है मिल्क को, जिससे कि जो फैट ग्लोब्यूल्स है मिल्क में उसका साइज़ रिड्यूस होकर बिलो 2 माइक्रोमीटर पर आ जाएगा। ठीक है, जो कि प्रिवेंट करेगा क्रीम सेपरेशन को स्टोरेज के टाइम पे, और जो अपना मिल्क है उसकी एक स्मूथनेस रहेगी मिल्क में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन बेसिकली जब भी डेयरी प्लांट में मार्केट मिल्क को प्रोसेस किया जाता है, मार्केट मिल्क मतलब टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, ठीक है, इन्हें मार्केट मिल्क बोलते हैं। तो जब भी इनकी प्रोसेसिंग होती है तो पाश्चराइजेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पाश्चराइजेशन बेसिकली एक हीट ट्रीटमेंट है जो श्योरिटी प्रोवाइड करता है कि मिल्क हमारा पैथोजेंस फ्री है। ठीक है, ठीक, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में मिल्क को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हीट किया जाता है और कुछ सेकंड के लिए होल्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल 2 तरह की नॉर्मली पाश्चराइजेशन होती है। फर्स्ट वन इज द कॉन्टिन्यूस फ्लो पाश्चराइजेशन, सेकंड वन इज द बैच पाश्चराइजेशन। कॉन्टिन्यूस जब हमारा डेयरी प्लांट में कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन हो रहा हो, ठीक है, तो उसमें कॉन्टिन्यूस फ्लो पाश्चराइजेशन, जिसे हम HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर मेथड में मिल्क को 72 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है और 15 सेकेंड्स के लिए होल्ड किया जाता है। ठीक है, और देन उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे कूल डाउन करके स्टोर कर देते हैं। ठीक है, जबकि अगर बात करें बैच पाश्चराइजेशन की, जब हमारा डेयरी प्लांट में बैच ऑपरेशन हो रहे हो, उस पर्टिकुलर
टाइम पे हम लोग बैच पास्चराइजेशन करते हैं। बैच पास्चराइजेशन में मिल्क को 63 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है और 30 मिनट्स के लिए होल्ड किया जाता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। देन उसको फर्दर 4 डिग्री सेल्सियस पे कूल डाउन करके स्टोर कर देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में जो हार्मफुल बैक्टीरिया जिसको हम पैथोजेंस बोलते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और मिल्क हमारा पैथोजेंस फ्री होगा। पास्चराइजेशन के बाद मिल्क को पास्चराइज्ड मिल्क स्टोरेज टैंक्स में स्टोर कर दिया जाता है और वहाँ पर फर्दर उसकी क्वालिटी टेस्टिंग के लिए सैंपल लैब्स में पहुँचाए जाते हैं। ठीक है, अब क्वालिटी कंट्रोल लैब में हमारे माइक्रोबियल एनालिसिस, मिल्क की माइक्रोबियल एनालिसिस, केमिकल कंपोजिशन से रिलेटेड जो भी टेस्ट हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि ये हमें एक एंश्योरिटी प्रोवाइड करे कि मिल्क क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्वालिटी टेस्टिंग के बाद मिल्क को पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है और मिल्क को नॉर्मली बोटल्स में, कार्टन्स में या LDP पाउचेस में पैक करते हैं। ठीक है, और पैकिंग के टाइम पे जो मशीन का इस्तेमाल होता है दैट इज़ फोम फिल सील मशीन। और पैकिंग के टाइम पे एक खास चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, दैट इज़ द हाइजीनिक एनवायरनमेंट, ताकि पैकिंग और सीलिंग के टाइम पे कोई कंटामिनेशन ना हो। फाइनली पैकेजिंग के बाद मिल्क पाउचेस को बिलो 4 डिग्री सेल्सियस पर कोल्ड स्टोर रूम में रखा जाता है, ताकि हमारी कोल्ड चेन मेंटेन रहे और माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, माइक्रोबियल स्पॉइलेज ना हो ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे भी कोल्ड चेन को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अगर टेम्परेचर हमारा फ्लक्चुएट हो गया, टेम्परेचर हमारा 10, 15, 20 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, तो उसमें चांसेस हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाए और मिल्क हमारा स्पॉइल हो जाए। ठीक है, इसीलिए ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो हमें ये इंश्योर करना है कि मिल्क का टेम्परेचर फ्लक्चुएट ना हो। इट शुड बी 4-5 डिग्री सेल्सियस। ये इंश्योर करता है कि मिल्क हमारा फ्रेश और सेफ रहे जब तक वो कंज्यूमर तक ना पहुंच जाए। प्रोसेसिंग के टाइम पे एक चीज़ का और हमें खास ध्यान रखना होता है, दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क। अगर हम बात करें मिल्क रिसेप्शन के टाइम पे, द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क शुड बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। द रीज़न इज सेम। अगर हम डेयरी प्लांट में हाई टेम्परेचर का मिल्क आया तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि मिल्क माइक्रोबियल ग्रोथ हो चुकी होगी। ठीक है, जो कि एसिडिटी डेवलप करेगा और या फिर हमारा माइक्रोबियल स्पॉइलेज कॉज करेगा। ठीक है, बात करें फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन के टाइम पे, द मिल्क टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। वाई 35 to 40? क्योंकि एट लोअर टेम्परेचर दैट इज़ अराउंड 4 to 5 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क की विस्कोसिटी थोड़ी सी हाई रहती है, थोड़ा थिक होता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी जो हमारी फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन की है वो थोड़ी कम रहती है एट लोअर टेम्परेचर। सो 35 to 40 डिग्री सेल्सियस इज ओके। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द मिल्क, द विस्कोसिटी ऑफ द मिल्क रिड्यूसेस। मिल्क हमारा लाइट हो जाएगा और एफिशिएंसी हमारी फिल्ट्रेशन क्लैरिफिकेशन की ज़्यादा रहेगी। बात करें स्टैंडर्डाइजेशन, तो स्टैंडर्डाइजेशन में भी हमारा मिल्क का टेम्परेचर दैट इज़ अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें होमोजेनाइजेशन की, होमोजेनाइजेशन के टाइम पे मिल्क का टेम्परेचर शुड बी अबव 65 डिग्री सेल्सियस। वाई सो? क्योंकि जो हमारा मिल्क फैट होता है दैट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन द मिल्क। ठीक है, जैसे कि सेचुरेटेड फैटी एसिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, राइट। अगर सेचुरेटेड की बात करें तो देयर आर नंबर ऑफ फैटी एसिड्स जो नॉर्मली पाई जाती है मिल्क में, दैट इज़ द ब्यूटायरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, कैप्राइलिक एसिड, ठीक है, पाल्मिटिक एसिड। बात करें अनसेचुरेटेड की, ओलिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक, तो ऑल दीज आर फैटी एसिड्स जो नॉर्मली मिल्क में पाई जाती हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इन फैटी एसिड्स का, जो मिल्क में फैटी एसिड्स प्रेजेंट होती है, जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ बिटवीन -40 to +40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर बात करें ब्यूटायरिक एसिड की, तो ब्यूटायरिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट हमारा -7.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर बात करें कैप्राइलिक एसिड की तो इसका +16.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसीलिए होमोजेनाइजेशन के टाइम पे हमें वो टेम्परेचर रखना है मिल्क का जिसमें कि ये सारी फैटी एसिड्स हमारी लिक्विड फॉर्म में हो, मेल्ट हो चुकी हो। सो द टेम्परेचर शुड बी अबव 60 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज पास्चराइजेशन। ये हमें पता ही है, 72 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क का टेम्परेचर रहेगा ड्यूरिंग हीटिंग, और उसके बाद जब फर्दर उसको कूल डाउन करके 4 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग मिल्क को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, पैकेजिंग और स्टोरेज टाइम पे, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे द मिल्क टेम्परेचर शुड बी 4 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, द प्रोसेस फ्लो डायग्राम ऑफ द मार्केट मिल्क। सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।